continue our last video, chapter 1 business study. Now our section 2 is business and its concept. So business के भी दो ग्रुप्स हैं, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन। एक्टिविटी दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स टू अर्न आवर लाइवलीहुड, इसमें हम मनी अर्न करते हैं अपनी लाइवलीहुड को जीने के लिए। इसमें हमारा कोई ये नहीं होता है कि हम लव, सिंपैथी ऐसा कुछ भी। और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, आउट ऑफ लव, सिंपैथी एटसेट्रा। इसमें हम एक तरह से ये हमारा मनी में कोई भी मेजर नहीं होता है। इसमें हम ये शो करते हैं कि हमने अपने दिल से किया है जो भी किया है। एक हमारी सिंपैथी होती है, एक लव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे घर में हमारी मम्मी अगर खाना बनाती है तो उसको हम मनी में मेज़र नहीं करते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कंसीडर होता है। उसमें हम ये नहीं देख रहे कि मम्मी हमारी मनी में कुछ दे रही है या हम उनको मनी दे रहे हैं रिटर्न में, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बट इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी अगर एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके बिहाफ पे उसको वेजेस मिलते हैं। एक एम्प्लॉय अगर कंपनी में काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलती है, हर चीज़ होता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर यही चीज़ अगर हमारी मम्मी हमारी जाके रेस्टोरेंट में खाना सेल आउट कर रही होती और उसके बाद उनके बिहाफ पे उन्हें मनी मिल रहा होता, रेगुलर मिल रहे होते, तो फिर वो हमारा बिजनेस भी होता और नॉन इकोनॉमिक में काउंट भी होता। सो अब इकोनॉमिक के भी टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट। प्रोफेशन में हमें एक स्किल, एक नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ हमें एक स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए। हाँ, नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए इंसान को कि हाँ कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, बट एक ही पर्टिकुलर ये नेसेसरी नहीं है कि हाँ आपको बिजनेस करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट हाँ, फॉर प्रोफेशन इट इज़ वेरी कंपलसरी टू हैव योर नॉलेज। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में भी आपको स्किल, नॉलेज की होनी चाहिए। और ये इसके रिटर्न में क्या मिलता है, सैलरी, वेजेस। बिजनेस में हम कुछ काम करते हैं, उसके बदले हमें प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में हमें फीस मिलती है, हम अपना कुछ भी काम करेंगे तो उसके बिहाफ में हमें फीस मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट में हम काम करेंगे तो उनके रिवॉर्ड और रिटर्न में हमें सैलरी और वेजेस मिलेगा। नॉन इकोनॉमिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन इकोनॉमिक में आप अपने मन से आपको जो अच्छा लगे, कोई हैंडीकैप है, आपने उसको हेल्प कर दी है रोड क्रॉस करने में या फिर उसकी मदद कर दी है किसी चीज़ में, उसके किसी काम में, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर होता है। अब नाउ मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हमें मनी अर्न करना है और उससे हमें अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी है और प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक में ही कंसीडर होती है कि हमें मनी अर्न करना है, उससे हम अपनी लाइवलीहुड को जिएंगे। इसमें ये नहीं है कि कोई लव, सिंपैथी या सेंटिमेंटल होके आपने कुछ वर्क किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे छोटे से छोटा बिजनेस करो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस करो, उसमें मनी टर्म आएगा। तो इस वजह से बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिजनेस इज ऑलवेज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है कि जाहिर सी बात है, हम गुड्स को बनाने से पहले ही तो कंज्यूमर को हम कंजप्शन के लिए दे नहीं सकते। तो इसके लिए क्या होता है, चाहे कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज होता है उसको अपने गुड्स को चाहे तो मंगवाने पड़ते हैं, चाहे तो उसको खुद से प्रोड्यूस करना पड़ता है, तभी जाके वो उन गुड्स के साथ डील करता है, उसको फाइनल कंजप्शन के लिए बनाता है और उसके बाद वो अपने कंज्यूमर तक पहुँचाता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कैसे होता है, हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप बायर और सेलर हैं, उसमें बायर और सेलर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। हाँ, आपने मुझे ये दिया, मैंने आपको ये दिया। तो एक सेल और एक्सचेंज का ही पर्पस है। कोई अगर पर्सनल अपने चीज़ों के लिए कर रहा है तो वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होती है, वो हमारे इसमें नहीं आता है बिजनेस में। तो इस वजह से फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये मैंने आपको बताया भी था, ये बिज़नेस की डेफिनेशन में भी यही है। कोई भी बिज़नेस है उसको आपको रेगुलर बेसिस पे ही करना होगा। अगर आप एक दिन बिज़नेस करके आपको उसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, हाँ हम बोलते हैं बिज़नेस का मोटिव होता है प्रॉफिट करना, बट अगर एक दिन में आपको प्रॉफिट हो गया, आपने अपना कोई साइकिल आपने किसी अपने फ्रेंड को सेल कर दी, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया तो वो आपको बिज़नेस हो गया, नहीं। अगर आप इसी सेलिंग को आप साइकिल को बाय और सेल कर रहे हो रोज़, तब वो आपका बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर होता है। लेकिन अगर आप किसी एक पर्पस एक दिन के लिए कर रहे हो तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है, वो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। इस वजह से कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे हमें सेलिंग और बाइंग करना होता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका प्रॉफिट अर्निंग। बताया था बिजनेस का पर्पस ही यही होता है कि उसको प्रॉफिट हो, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे फिर वो अपनी
सेल को बढ़ा के, अपनी कॉस्ट रिड्यूस करके या फिर उस पर डिस्काउंट लगा के, जैसे भी उसको करके उसका मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना। 6th पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जाहिर सी बात है, हम कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी हम करने जा रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता आगे क्या होने वाला है। हम तो अपना बेस्ट देते ही हैं। आपने बिजनेस में पैसे लगाए काफ़ी सारे, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट हाँ मेरा तो मोटिव यही है कि हाँ मुझे प्रॉफिट ही होगा। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज। हमें नॉलेज नहीं है कि आगे क्या होगा, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि आगे हमारे साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है। हम अपनी तरफ से पूरे मनी इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं उसमें, लेकिन हमें नहीं पता होता कि आगे जाके हमारे सामने कैसी सिचुएशन हो जाए। 7th पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे लॉसेस, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो किसी को भी नहीं पता होता है, जैसे थेफ्ट, एक्सीडेंटल, फायर, कुछ भी ऐसी स्टोलन या फिर वर्कर्स का स्ट्राइक पे जाना, हमें नहीं पता होता ये क्या क्या होगा नहीं होगा। तो इस टाइप की सिचुएशंस के लिए भी उनको फेस आउट करना होता है बिजनेस के लिए। तो ये है आपकी कैरेक्टरिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग्स। इसका मतलब ही यही होता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है यूजफुल थिंग में, जो हमारे यूज़ में आती हैं चीज़ें, हमारे लिए फाइनल कंजप्शन के लिए उसको रेडी करता है। तो इसके एग्जांपल्स भी हम जैसे ले सकते हैं, जैसे कि आयरन होता है, आयरन को हम कन्वर्ट करते हैं, इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर वो हमारे फाइनल कंजप्शन के लिए स्टील की तरह यूज़ होते हैं। या एनिमल्स की स्किन से लेदर्स आते हैं, लेदर्स को फिर हम प्रोसेस करते हैं और सब शूज़ वगैरह ये सब चीज़ें अपनी यूज़फुल की फाइनल कंजप्शन के लिए बनाते हैं। तो इंडस्ट्री का बेसिकली मीन्स यही होता है कि वो रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है यूज़फुल थिंग्स में। फिर उसके बाद कॉमर्स आता है, इंक्लूडिंग ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स का मतलब यही होता है कि वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड्स करता है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, और इसी को हम आगे इसको एलबोरेट करके पढ़ेंगे। इंडस्ट्री के भी टाइप्स हैं और कॉमर्स के भी आगे टाइप। सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हम वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से हम किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर हम उससे प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ करके हम कोई फर्दर अपना प्रोडक्शन करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी इंडस्ट्री में कैलकुलेट होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो हमने रॉ मटेरियल्स कलेक्ट किए होते हैं, उनको फर्दर प्रोसेस करके एक फाइनल गुड्स, एक फाइनल कंजप्शन के लिए, कंज्यूमर के लिए बनाते हैं। वो सारे मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन और को हम पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट हुआ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं। तो उन चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए वो सारे काम कहाँ होते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। हम अपने गुड्स को फाइनल कंजप्शन के लिए बनाते हैं। देन लास्ट आता है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हमें, जाहिर सी बात है, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने गुड्स बनाए हैं, फाइनल कंजप्शन के लिए हमने गुड्स बनाया, हमने स्टार्टिंग में नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए, उससे फिर हमने रॉ मटेरियल से हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया। तो हमें आगे उसको पहुंचाने के लिए कुछ फैसिलिटी, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई सर्विस चाहिए ताकि हमारे वो गुड्स हमारे कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो टर्शरी इंडस्ट्री वो सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है जो हमारे गुड्स को कस्टमर तक। इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। हम बेसिकली प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे नेचुरली इन्वायरमेंट से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको मैन्युफैक्चरिंग में देते हैं ताकि वो हमारे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो सके। जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है, बेसिकली हम इस पर प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, हम उन पर फर्दर रिप्रोडक्शन करवाते हैं ताकि हमारे आगे प्रोडक्शन हो सके। सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम हमारी जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमने जो गुड्स मिले हैं हमें, उसको हम फाइनल कंजप्शन में बनाएंगे। लाइक हमारा आयरन और है, आयरन और फर्दर प्रोडक्शन होगा, फर्दर प्रोसेस में उसके बहुत सारे स्टेजेस कंप्लीट होके एक फाइनल गुड हमें मिलेगा, स्टील। तो बेसिकली यही है कि मैन्युफैक्चरिंग करता है वो, हमें न्यू फाइनल गुड्स बना के देता है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में वही है कि आपका न्यू बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें उसमें बनती है, एक फाइनल चीज़ वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी टाइप्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबली। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम सेम ही मटेरियल से हम उसमें एनालाइज करते हैं कि हमें इस मटेरियल में हमें कोई यूज़फुल मटेरियल मिल जाएगा। लाइक
कि उसी मटेरियल में हमारी यूज़फुल की बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक ऑयल में हमारे पास डीजल भी होता है, उसमें पेट्रोल भी होता है और ऑयल तो अलग से आता ही है। उसके बाद सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम एक मटेरियल बनाते हैं। लाइक पेंट और सीमेंट कैसे? सीमेंट में उतने सारे सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, उन सब से हम एक सीमेंट बनाते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जिसमें फर्दर सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं। लाइक कि उसमें बहुत सारे हर स्टेज पे एक न्यू मटेरियल बनता चला जाता है। फॉर एग्जांपल शुगर का कैसे? हमने शुगर केन की खेती की, शुगर केन की खेती करने के बाद शुगर केन आया, शुगर केन को उसको फर्दर उसका प्रोसेस हुआ, सक्सेसिव स्टेजेस हुई, तब जाकर उसमें शुगर बना और इसमें पेपर भी आपका एक एग्जांपल है। असेंबलिंग में हम बहुत सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करके एक मटेरियल रेडी करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट्स हम ज्वाइन करते हैं और तब जाके हमारा एक कंप्यूटर रेडी होता है। कोई भी ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आप उसमें ले सकते हो, बिकॉज उसमें बहुत सारे मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगते हैं, तो उसमें आप ये चीज़ देख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा आएगा कॉमर्स के 2 टाइप हैं, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि हम जो सेलर्स और परचेजर जो हमारे बीच में सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी ट्रेड में इंक्लूड होती है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बेसिकली ये वो है कि हमारे गुड्स को एक्सचेंज करने में, सर्विसेज को एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करता है और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस जिसे बोलते हैं, उनको हेल्प करने के लिए प्रोवाइड होती है। ट्रेड के 2 टाइप्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड्स होते हैं जो हम अपने डोमेस्टिक एरिया में ट्रेड कर रहे होते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड्स होते हैं जो हम आउटसाइड दी जोग्राफिकल एरिया करते हैं। मीन्स हम इंडिया के बाहर अगर कोई ट्रेड करने जाते हैं तो हमारे एक्सटर्नल ट्रेड में काउंट होते हैं। इंटरनल से 2 टाइप्स होते हैं, होलसेल और रिटेल। होलसेल का मतलब यही होता है कि हम कोई सामान जब बल्क में लेते हैं और उसको आगे फर्दर सेल करते हैं तो वो हमारा होलसेल में काउंट होता है। रिटेल का मतलब होता है जब हम किसी आइटम को, किसी गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं और उसको डायरेक्ट फाइनल कंजप्शन के लिए उसको सेल आउट करते हैं। एक्सटर्नल के 3 टाइप्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब भी यही होता है जो चीज़ हम किसी आउटसाइड कंट्री से इंडिया में मंगाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट जब हम इंडिया से कोई चीज़, कोई गुड्स हम बाहर किसी दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है। और इंटरपोर्ट इन दोनों से अलग होता है। इंटरपोर्ट का मतलब यही होता है हम किसी बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करा रहे हैं और उसी गुड्स को हम बाहर जाके उसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। सिंपली हम कुछ सामान अगर बाहर की कंट्री से मंगा रहे हैं, लाइक एग्जांपल हमने कोई मेडिसिन किसी कंट्री से मंगाई है और उस मेडिसिन को हमने किसी दूसरी कंट्री में सेल कर दिया है तो हमारा इंटरपोर्ट होता है। अब एक डिफरेंट पार्ट है इसमें, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसमें हमारे पार्ट्स है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग। जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको कहा भी था रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, मतलब कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, फैसिलिटीज़ जो हमें होता है, उन सबको, उस चीज़ को, उस बैरियर को रिमूव जो करता है ट्रांसपोर्टेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ में यूज़ होता है कि हमने अपने गुड्स सर्विसेज तो बना ली, हमने फाइनल कंजप्शन के लिए भी रेडी कर दिए, लेकिन हमारी जो हम चीज़ें बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, तो उसको आगे पहुंचाने के लिए हमें फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, लाइक ट्रांसपोर्ट की। जैसे कि हमारे असम में टी बनता है, तो असम में टी बनता है तो उसको आगे सिर्फ वो असम के लोग ही तो उसको कंज्यूम नहीं कर सकते ना, उसको आगे कस्टमर तक पहुंचाना है, तो इसके लिए हमें फैसिलिटीज़ चाहिए होती है लाइक ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हमें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू प्रोवाइड होती है। कम्युनिकेशन, जब हमें बायर सेलर के बीच में, कस्टमर के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में हमें कम्युनिकेशन के लिए भी कोई सोर्स चाहिए कि हम उससे बात को, हम अपनी सेल्स बढ़ानी है, हमें इतनी चीज़ें करनी है, तो वो किसके थ्रू होगा? वो कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। कम्युनिकेशन में क्या आ सकते हैं? हमारे पोस्टल की सर्विसेज आ सकती है, टेलीफोन की सर्विसेज आ सकती है, तो हमारा वो सारा कम्युनिकेशन में काउंट होता है। उसके बाद वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब ये होता है जब हमारा, ऐसा तो है नहीं कि जब हम अपने गुड्स को बनाते हैं, उसको स्टॉक में रखते हैं तो वो सारा एक ही बार में सेल हो जाता है, उसको हमें सेव करके, उसको हमें बचा के रखना ही होता है। तो उसके लिए उसके स्टोरेज कहाँ से मिलेगा हमें? तो स्टोरेज का हमें कहाँ से फैसिलिटी प्रोवाइड होता है? वेयर हाउसिंग के थ्रू। वेयर हाउसिंग के थ्रू हमारा जब कोई सामान हमारा ज़्यादा बच जाता है या ज़्यादा बन जाता है कोई सामान, तो उसको हम एज ए स्टोरेज वेयर हाउसिंग में रख देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योरेंस।
जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो जाहिर सी बात है हर किसी को रिस्क होता है कि हाँ वहाँ पे थेफ्ट चोरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंटल फायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़, उन सब चीज़ों को रिस्क से बचाने के लिए हमको क्या कराना पड़ता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, ताकि हम अपनी तरफ से सेफ्टी रखें कि हाँ हमारा रिस्क आगे हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का मतलब ये होता है हमें बिज़नेस में हमें मनी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमें बैंकिंग एंड फाइनेंस के थ्रू प्रोवाइड होती है। एडवर्टाइजिंग, हमारा कोई भी गुड्स होता है, हमारी गुड्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हमारा एक ही प्लेटफॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, हम उसको हमारे जितने भी कंपटीशन है हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एडवर्टाइजिंग के थ्रू होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये हमें एक तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को आगे फर्दर उसका कम्युनिकेशन, उसके रिमूवल, उसके बैरियर्स के लिए